आप इसे कैसे देखते हैं? ये बैड टेस्ट में नहीं था मुझे तो, या मैं गलत समझ जाऊँ? डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने जो कुछ कहा और शाहीन अफरीदी की जो बात है और जो बात रऊफ़ हारिस साहब के हवाले से उन्होंने की है, तो इसको एक अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया जाना चाहिए था जनाब राना साहब? सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार है, दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार है शोएब अख्तर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े हीरो है पाकिस्तान के। और ये जो बहस है, इस बहस का ही ये गलत बहस है, बिकॉज देखिए कोई चीज कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम तो प्लेटफॉर्म देते हैं। हमने 5 लाख बच्चों को जो ट्रायल किया, फॉर्चुनेटली शोएब अख्तर साहब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा थे 2018 में, जब शाहीन आया था और हारिस आया था। सो उस वजह से उनको थोड़ा सा उस ग्रास रूट लेवल का अंदाजा था। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि अगर हमने एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत तो उस बच्चे ने की ना। अगर हमने वो पाकिस्तान टीम से खेला, सो मेरे पास बांग्लादेश की फ्रेंचाइज तो नहीं है ना। लाहौर कलंदर भी पीसीबी के लिए काम करता है। सो एक ग्रास रूट लेवल से एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, और शाहीन शाह अफरीदी ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जब हमने उनको अपनी टीम में शामिल किया और इतना बड़ा जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे उनके साथ उनको मौका दिया, और फिर शुरू में उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको बैकअप किया, तो वो शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेटें फिर ली और वो स्टार बन गए। हारिस रऊफ की जो स्टोरी है वो थोड़ी यूनिक और डिफरेंट है। हारिस रऊफ कभी क्रिकेट नहीं खेला था हार्ड बॉल से, वो टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था। उसको हमने आइडेंटिफाई किया 2017 में, गुजरावाला में ट्रायल देने आया। उसके बाद हमने उसको घर पे वजीफा भी लगाया, उसको 2 साल ऑस्ट्रेलिया भेजा, 2 साल उसको ट्रेन किया, वहां पे उसकी रिहाइश का इंतजाम भी किया, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में डाला, बिग बैश में उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया, वहां पे वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन गया बिग बैश का इन टर्म्स ऑफ विकेट। सो उसके बाद क्या हुआ कि उसको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया। सो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की एग्जांपल थी। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हमारे पास आते हैं हमारे प्लेयर डेवलपमेंट में या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो हॉकी के प्लेयर तो नहीं होते ना, वो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं। सो मेरे ख्याल में काफी अनफॉर्चुनेट है कि इसको हमारी जीत का मजा इस तरह जो है वो। अच्छा राणा साहब गुजारिश है कि इस वर्ल्ड कप में दोनों मैचों का जीत का सेहरा कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर के साथ मिलता है, वो शाहीन अफरीदी की शक्ल में हो या रऊफ हारिस की। तो राणा आतिफ साहब ने इस पे 5 लाख लोगों को ट्रेन लिए। आपको तो बड़ी मुश्किलात होगी कि जो काम हुकूमत का था, कौम को टीम देना, खिलाड़ी अच्छे देना, वो काम आपने किया। यकीनन कौम इस बात की आपको मुबारक देती है कि आप मुश्किलात आई पेश इस स्ट्रगल में आपको। कोई काम जाते हैं ना ऑनेस्टी के ऊपर, यार मैंने ऑनेस्टली ये काम करना है और 100% देना है। सो मुश्किलात नहीं आती, क्रिटिसिज्म आता है। हमें 3 साल ये कहा गया ये सिर्फ खेल तमाशा करते हैं, ये नाच गाना अच्छा कर लेते हैं, ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इनका कोई ऐसा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे। हम लिया जा रहे थे, हम डीजी खान जा रहे थे, हम लंडी कोतल जा रहे थे, हम गिलगित जा रहे थे, हम कश्मीर जा रहे थे, पंजाब के मैदान कर रहे थे, सिर्फ इन हीरो की तलाश में। अब बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने मेहनत उस तरह नहीं की जिस तरह शाहीन ने की, हारिस ने की, फखर ने की। फखर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल ही रहे थे। उनको 2 साल के बच्चे को आप बैट पकड़ा के प्लेयर नहीं बना सकते, वो गली महलों में खेल रहे होते हैं। हमने सिर्फ इतना किया कि हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और हारिस की सूरत में पूरी दुनिया ने इस बात को साबित किया कि ऑनेस्टी से अगर पाकिस्तान में किसी भी शोबे में काम किया जाए तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी भी हमारे पास पाइपलाइन में 128 प्लेयर है बटी साहब, जो कि इस बात पे जो कि इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के सिस्टम में आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम जारी रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास लाहौर कलंदर की एक फ्रेंचाइज है। अगर कोई नहीं भी खिलाता तो हम उसको अपनी फ्रेंचाइज में खिला सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा कप्तान सुहेल अख्तर है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल दिलबर हुसैन है, जिसको अभी जो हमारे करंट चेयरमैन है रमीज भाई, वो भी बड़ा अच्छा रेट करते हैं कि इज ए वेरी गुड बॉलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में वो उस तरह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में उसको खिला लेता है, लेकिन हमारा सिस्टम उस तरह नहीं खिलाता, तो काफी मुश्किलात आती है। आतिफ, मैं आई नो कि यू डोंट हैव द अथॉरिटी, मगर मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपको क्या बताना है मैंने कि दुनिया की तारीख में जो फास्टेस्ट गेंद हुआ है उसका करने वाले का नाम शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर पाकिस्तान की डार्लिंग नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की डार्लिंग है। मैं उसकी जो मैं इमेज की बात करूँ, मेरा आपसे सवाल है, उसकी इंसल्ट तो सरेआम हुई है और स्टेट टेलीविज़न पर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जर्नलिस्टों को राइट है कि हम किसी की बेइज्जती करें। रियासत का जो इदारा होता है वो सब, रियासत क्योंकि माँ होती है तो माँ तो सब की होती है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप
क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दी पाकिस्तानी क्रिकेट। मैं नहीं समझता आप एक फ्रेंचाइज हैं, यू आर सर्विंग पाकिस्तान। आपने जो पाकिस्तान को फास्ट बॉलर दिया है, आपने वकार का दौर वापस ले आए, वसीम का दौर ले आए, इमरान को ज़िंदा किया आपने। मगर मेरा सवाल ये है कि इसकी कंपनसेशन आपकी राय में क्या है? जो इमरान अपना शुएब की जो दिल आज़ारी हुई है, हाउ वी कैन कंपनसेट हिम? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर शुएब भाई मैंने उनके साथ काम किया और बहुत खूबसूरत इंसान है, बड़े लाइवली इंसान है, तो आपको बोर नहीं होने देते और बड़े दिल से काम करते हैं। देखिए, आप ऑब्वियसली आपको उनके साथ बैठ के मामला तय तो करने पड़ेंगे, और आप इतने बड़े हमारे हीरो हैं, हमें उनको अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जो कौमें अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली वो फिर उस तरह रहती नहीं है। सो मेरे ख्याल में तो उनकी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं इनके हवाले से। आपको पता है इन्होंने ये मेरे ख्याल में वो कोटा लेबॉर्ट्रीज की टीम से खेलते थे, तो इनके एक भाई थे अख्तर साहब, वो अक्सर हमारे पाकिस्तान अखबार में आया करते थे, और उनका दावा था कि ये जो है सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर हैं। तो वो खेले नहीं थे फर्स्ट क्लास वगैरह, तो मैं तो खैर स्पोर्ट्स नहीं देखता था, मगर मैंने कहा अपने दोस्तों को इनका कुछ करें, तो इनकी मॉडलिंग हुई उसके वसीम के साथ, मोहम्मद वसीम के साथ, तो पहली दफ़ा वहाँ छपे। और जब ये ऊपर आए और 2 विकेटें लेके बड़ी जो इंडिया की वापस आए, तो इत्तेफाक से मैं उस दिन नहीं था अखबार के दफ्तर, मगर ही केम बैक एंड ही was very thankful. He's a thorough gentleman. I'm just reasserting what you said and what ये इन्होंने कहा है। तो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या करना चाहिए सरकार को उनके साथ, जिन्होंने जी उसी तरफ आ रहा था कि देखिए, बात यह है कि शुएब अख्तर की ऑन रिकॉर्ड उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर मेरे ज़माने में कलंदर्स होते तो मैं 10 साल क्रिकेट और खेल लेता। सो हमारा सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ जरूर है। दूसरा, इंजी भाई ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर मेरे ज़माने में कलंदर होते तो मेरे शायद 5000 रन ज़्यादा हो जाते। सो कमिंग बैक टू शुएब भाई, डेफिनेटली मैंने आपको क्लियर कट कहा कि हमें अपने हीरोज़ की इज्जत करनी चाहिए और हमें उनको सर पे सलाखों पे बिठाना चाहिए, स्पेशली जिन्होंने क्रिकेट को खेला और जिन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्री ला के दी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना हो। सो हमें उनको हर सूरत में रिस्पेक्ट जरूर देंगे। अच्छा आतिफ भाई, गुजारिश है कि आपको खुशी तो होगी कि आपकी स्ट्रगल काम आई शाहीन अफरीदी के, और पहले 2 वर्ल्ड कप के दोनों मैच हम जीते, लेकिन ये डॉक्टर नुमान साहब को लाहौर कलंदर से प्रॉब्लम क्या है? किस जगह है प्रॉब्लम? कोई लगता है कहीं ना कहीं है कुछ, अगर आप मुनासिब समझे बताना। आप फिर हारिस साहब को वापस ले जाएं, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम क्योंकि इन्हें लगता है आप जैसे लोग नहीं चाहिए जो नेशनल प्लेयर खड़े करे, जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम करे। नहीं, डॉक्टर नुमान मेरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन जरूर हुई होगी, वो काफी प्रेस करते हैं इस बात को। आई डोंट नो अब इसका बैकग्राउंड क्या था और ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो भी लाहौर कलंदर्स के बड़े फैन हैं और हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट करते हैं। बट ये है कि देखिए, अब हमारा तो काम है लोगों को पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस करके देना, वो भी इस तरह के हम प्लेटफॉर्म हम देते हैं। बट सर मेहनत तो प्लेयर हारिस ने खुद ही मेहनत की ना। आतिफ एक जरा मेरे टाइम की कम, सर ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि 128 प्लेयर माशाल्लाह आपके पास ओवर है, आप कितना समझते हो उसमें कितना पोटेंशियल है जो कौमी टीम में जा सकते हैं? कितने लोग जा सकते हैं? सर अगले 1 से 2 साल के अंदर उनमें से कम 50% आ सकते हैं अगर हमने उनको प्रॉपर मौका दिया। अभी वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आए और देखें कि हमने वहाँ पे क्या सिस्टम बनाया है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। हमारी अफगानी जो गवर्नमेंट थी लास्ट, उनके बच्चे ट्रेन हो रहे थे अंडर 19 के, वो आपको IMRF छोड़ के, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आना चाह रहे थे, बिकॉज वो फैसिलिटी आपको साउथ ईस्ट एशिया में या ICC में मिलती है या लाहौर कलंदर्स के पास मिलती है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड करेंगे और कोच करेंगे, एजुकेट करेंगे, सो कैसे हो सकता है कि प्लेयर प्रोड्यूस ना हो? पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है।